नमस्कार भैया बहन। मैं आचार्य अमित सरस्वती विद्यावानी रिंग 1 सीतामढ़ी से। आज हम लोग कक्षा 6 के सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास विषय के चैप्टर 7 यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई है, उसके स्थापना से पहले हम कुछ जो प्रमुख बिंदु है उस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। वह है सिकंदर का आक्रमण और राजा पोरस की हार। आपको पता होना चाहिए सिकंदर मकदूनिया का राजा था। मकदूनिया पड़ता है ईरान, मकदूनिया पड़ता है आपको यूनान में। यूनान एक जगह है, देश है, उसी देश में मकदूनिया एक जगह है, वहाँ का वो राजा होता है। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया और राजा पोरस को पश्चिम से उनकी लड़ाई हुई, जिसमें राजा पोरस की पराजय होती है। लेकिन सिकंदर राजा पोरस के लड़ाई से प्रभावित होकर के उसके साथ वही व्यवहार करता है जो एक राजा के साथ होना चाहिए, और उसके राज्य को वह वापस लौटा देता है। फिर वहां से वह आगे की तरफ बढ़ता है और ब्यास नदी को पार, चिनाब तथा रावी नदी को पार करने के बाद ब्यास तक वो पहुंचता है और उन सब इलाकों पे उसका कब्जा हो जाता है। लेकिन कब्जा तो करता है, लेकिन वहां जिन इलाकों पर वो कब्जा करता है वहां विद्रोह हो जाता है, और विद्रोह होने के बाद सैनिक आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। और दूसरा उसका जो कारण था कि वह जब आगे बढ़ा तो वहां पे जो प्रदेश आया उस प्रदेश में नंद वंश का शासन था, और नंद सम्राट जो थे वो काफी शक्तिशाली सम्राट थे और उससे युद्ध करने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए सिकंदर ने वापस मुड़ जाता है, वापस लौट जाता है। और ये 325 ईसा पूर्व की बात है, जहां बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्योंकि सिकंदर विश्व विजय अभियान में निकला हुआ रहता है, तो वह जहां भी उसका शासन होता है और जिस पे आक्रमण करके वो अधिकार कर लेता है, वहां की संस्कृति को, वहां के सभ्यताओं को प्रभावित करता है ना। बहुत सारे यूनानी वहीं बस भी जाते हैं, लौटते वक्त बहुत सारे रह जाते हैं, तो वो सब जो है ना बहुत सारा प्रभावित करते हैं, वहां के सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। तो सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ, सिकंदर के बारे में डिटेल्स में हम नहीं पढ़ रहे हैं। कॉमनली हमको जानना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले भारत जो है ना टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए थे और उसका लाभ सिकंदर को मिलता गया। लेकिन वहां से सिकंदर वापस लौटना पड़ता है उसको, और फिर जब लौटता है तो भारत पे बहुत सारे प्रभाव स्थापित करके जाता है। पहला है कि वो प्रभावित करता है, जैसे कुछ यूनानी जो है ना यहाँ पे जो रुक जाते हैं, उनका जो सभ्यता है या कला है उसका प्रभाव वहां पे पड़ने लगता है। और इसी का एक उदाहरण है गंधार कला शैली। गंधार कला शैली यूनानियों की कला शैली का एक उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं, सिकंदर चूंकि भारत पर आक्रमण करता है तो उसे स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों की आवश्यकता मिलती है। तो जब वो वापस लौट जाता है उस स्थल मार्ग या जल मार्ग का उपयोग भारत तथा यूरोप के व्यापारियों के द्वारा
किया जाने लगा, जिससे उसके व्यापार में काफी वृद्धि हुई। यानी व्यापार में वृद्धि के लिए मार्ग का होना बहुत आवश्यक है और उसका लाभ उन लोगों को मिला। इसके अलावा पश्चिमोत्तर में राज्य जो थे वो काफी कमजोर थे, जिससे मौर्य साम्राज्य जो है ना उस समय टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। तो मौर्य अपने साम्राज्य के विस्तार में चाहता था, तो उसको पश्चिमोत्तर का जो राज्य था वो काफी कमजोर नजर आया और इससे मौर्य साम्राज्य के विस्तार का रास्ता जो है ना काफी साफ हो गया। यानी कि सिकंदर का पोरस के साथ युद्ध, सिकंदर के वापसी यात्रा, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, इन सब बिंदुओं पे हम थोड़ा बहुत चर्चा किया है। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो हुई है उसके पीछे एक ब्राह्मण जिसका नाम था विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, है ना। वह एक तक्षशिला का आचार्य था। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय है जिसका वो आचार्य था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करना शुरू करता है तो उस समय विष्णुगुप्त यानी चाणक्य भारत के जो सबसे शक्तिशाली सम्राट थे नंद, है ना, धनानंद जिसका नाम था, धनानंद से मिलता है और वो उसे सिकंदर के विरोध लड़ने को कहता है, जहां से उसे काफी अपमानित होना पड़ता है। यानी धनानंद जो है ना चाणक्य को काफी अपमानित करता है और वहीं से चाणक्य के मन में धनानंद के प्रति जो है ना आक्रोश जन्म ले लेता है और कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे वंश को समूल नष्ट न कर दूं तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। शिखा यानी कि टीक जिसको बोलते हैं, उसको मैं नहीं बांधूंगा। वहां से वो लौट जाता है। रास्ते में लौटते समय एक बालक से उसकी मुलाकात होती है और उस बालक चूंकि काफी विद्वान ब्राह्मण था तो उस बालक के अंदर कुछ इस तरह का उसको आभास होता है, महसूस होता है, कुछ विशिष्ट गुण होता है उस बालक के अंदर, जिससे चाणक्य को काफी प्रभावित करता है और चाणक्य उस बालक को धनानंद के विरोध खड़ा करने का योजना बना लेता है और वहां से वो तक्षशिला उस बालक को ले जाता है, जहां उसकी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। राजनीति से लेकर के और युद्ध कौशल तक की शिक्षा दी जाती है। और उसके बाद जब वो बिल्कुल परिपक्व हो जाता है तब उसे नेतृत्व करने के लिए यानी राजा बनाने की योजनाओं पर काम शुरू हो जाता है और फिर उन्होंने पंजाब और मगध पर आधिपत्य जमाता है। यानी चंद्रगुप्त उसका नाम रहता है बालक का। चंद्रगुप्त को पंजाब और मगध का राजा बनाया जाता है। क्योंकि उस समय धनानंद काफी शक्तिशाली था, इसलिए छोटे छोटे राज्यों को जीत करके, है ना, और उसकी मतलब कि जीतने के बाद ताकि हम अपने आप को मजबूत कर सके, तभी हम जो है ना धनानंद से युद्ध कर सकते हैं, ऐसा सोच था। और इसी सोच से उन्होंने पंजाब पर आक्रमण करता है और पंजाब और सिंध प्रांत को अपने कब्जे में ले लेता है। और वहीं से उसके बाद फिर वह धनानंद पर आक्रमण करता है और धनानंद को बुरी तरह से परास्त कर देता है। और परास्त करने के बाद वहां से यानी 324 ईसा पूर्व की बात है, 324 ईसा पूर्व में वह मगध का पहला मौर्य सम्राट बनता है। 324 ईसा पूर्व धनानंद को हराने के बाद, यानी वह नंद वंश का शासन था, नंद वंश के शासन को समाप्त करते हुए मौर्य वंश का शासन स्थापित करता है। वह व्यक्ति रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना।
उसके बाद उसकी लड़ाई सेल्यूकस से होती है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति रहता है। जब सिकंदर लौटता है तो सेल्यूकस जो है, जिस भाग पर सिकंदर का शासन रहता है उसका वो राजा रहता है, उससे भी उसकी लड़ाई होती है और सेल्यूकस को भी वो परास्त करता है, बुरी तरह से सेल्यूकस को भी परास्त करता है। फिर उसके बाद सेल्यूकस को परास्त करने के बाद वह सेल्यूकस की पुत्री से शादी करता है और इसके बदले में सेल्यूकस का जिन जिन राज्यों पर कब्जा होता है वो सभी राज्य चंद्रगुप्त को मिल जाते हैं, है ना। और इसकी चर्चा मेगास्थनीज जो यूनानी विद्वान होता है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। मेगास्थनीज की लिखा पुस्तक जो जिसका नाम था इंडिका में उसकी चर्चा की गई है। अब चंद्रगुप्त की महानता, चंद्रगुप्त की क्या महानता थी, इस संबंध में हम अगले वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। तो आज का जो होमवर्क है वो है कि सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इस संबंध में इसको आप लिखेंगे, ठीक है। ओके।